मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आप लोग एग्जाम रेस सीरीज के कंटिन्यू दर्शक हैं, यानी कि आप लोग देखते रहे हैं। और अगर नहीं देखें अभी तक तो मेरे बहुत सारे वीडियो जो आप लोगों को 10वीं बोर्ड से संबंधित है उसको देख लीजिए। और जो लोग नए बने हुए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे उनको नया नया अपडेट हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को इसी कड़ी में आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। दो चरों का रैखिक समीकरण में से ये प्रश्न है और आप लोग देखते रहिए। चलिए स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न 1 में देखिए, 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। इससे हमको एक समीकरण प्राप्त होगा और दूसरा समीकरण होगा संख्या के अंकों का योग 3 है। इससे हमको दूसरा समीकरण प्राप्त होगा। इस तरह से हम 2 समीकरण प्राप्त करेंगे और उसको हल करेंगे तो हमको वह संख्या पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, माना कि इकाई अंक x है तथा दहाई y है, तो शर्त अनुसार संख्या क्या बनता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 10y धन x बनेगा। इकाई का अंक, जैसे कि एक सिंपल उदाहरण बताता हूँ, 32 लिखना चाहेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 30 धन 2 लिखते हैं, यानी कि 3 गुणी 10 धन 2 लिखते हैं। इस तरह से हम लोग संख्या को बनाते हैं। तो ये 10y धन x हो गया संख्या। अब इस संख्या को पलटने पर, यानी कि इकाई दहाई बन जाएगा और दहाई इकाई बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10x धन y हो जाएगा। तो शर्त अनुसार क्या होता है, देखिए ये जो शर्त है इसके अनुसार हमारा 10y धन x पहला बना था उसका 7 गुना बराबर 10x धन y इसके 4 गुने के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बराबर, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इससे हमको पहला समीकरण प्राप्त होगा। इसको आगे हल कर लेते हैं। 10 7 70y धन 7x बराबर 10 4 40x धन 4y। y को इधर ले लेते हैं और x को इधर भेज देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 70y ऋण 4y बराबर 40x ऋण 7x। 66y बराबर 33x। इसको काट सकते हैं, 11 छक्के 66, 11 तिया 33। तो क्या मिला हमको, 6y बराबर 3x। ये हो गया पहला समीकरण। दूसरा शर्त के अनुसार देखिए, संख्या के अंकों का योग 3 है, यानी कि x धन y बराबर 3। ये हमारा दूसरा। अब यहाँ पर हम लोग प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से x बराबर 3 ऋण y हो जाएगा समीकरण 2 से, को समीकरण 1 में रखने पर 6y बराबर 3 माइनस y क्या हो जाता है, देखिए इसको हल करेंगे तो 3 तिया 9 ऋण 3y। 3y को इधर भेज देते हैं। 6y प्लस 3y बराबर 9, 9y बराबर 9, इसलिए y बराबर 9/9 इक्वल टू 1। y का मान 1 प्राप्त होता है। इस y के मान को हम समीकरण 2 में रख करके x का मान प्राप्त कर सकते हैं। समीकरण 2 में y बराबर 1 रखने पर x धन 1 बराबर 3, x बराबर 3 ऋण 1 बराबर 2, x बराबर 2 मिल गया 1 और y बराबर 1 मिल गया। ये दो ठो मान हमको प्राप्त होते हैं। तो वह संख्या ज्ञात करो दिया है। तो हमने संख्या बनाते समय क्या लिया, इकाई को x लिया है और दहाई को y लिया है। तो हमको संख्या मिला था ये 10y धन x। तो इससे हमको यहाँ पर जो संख्या मिलेगा, संख्या 10y धन x है, इसलिए क्या लिखेंगे, देखिए 10 गुणित 1 धन y का मान 2, यानी कि इसको हल करेंगे तो 10 एकम 10 धन 2 बराबर 12। वह संख्या 12 होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 में जाइए। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न आते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, 41x लिखा हुआ है और 17y लिखा हुआ है ऋणात्मक में। ऐसा ही नीचे में देखिए लिखा है 17x और 41y। ऐसे प्रश्नों को हम क्या करते हैं, ये समीकरण 1 और 2 ले लेते हैं। एक बार इनको योग कर देंगे और एक बार घटाव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर 41x माइनस 17y इक्वल टू 99, 17x माइनस 41y इक्वल टू 75। क्या करना है, इसको घटाना है। तो ध्यान से देखिए, ये घटा दिए, 41 में 17 गया तो ये 4 और ये 2, x ये माइनस जो है ये किस में बदल गया, प्लस में बदल गया, ठीक है। तो यहाँ पर -17 है और +41 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वही 24 होगा, y होगा और ये प्लस होगा, ठीक, क्योंकि ये बड़ा है 41 प्लस है और ये बराबर ये हो गया। अगर हम इसको 24 से भाग देना चाहेंगे तो सारे में 24 से कैंसिल हो गया,
यानी कि x प्लस वाई बराबर 1 प्राप्त हुआ। ये हमारा तीसरा समीकरण है। इसी प्रकार हम लोग जब इसका योग करेंगे, अब आते हैं योग करने पर। योग समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, इससे क्या मिलेगा देखिए, दोनों को योग करते हैं तो ये 1 था और ये 2 था, दोनों को डायरेक्ट योग करते हैं तो देखिए यहाँ पे x माइनस 17y इक्वल टू 99, 17x माइनस 41y इक्वल टू 75। योग करना है सीधा सीधा। अब इसको कटाना चाहेंगे, एक कम दिया, x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा चौथा समीकरण। अब समीकरण 3 और 4 को हम हल करेंगे तो x और y का मान हमको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 3 एवं 4 से मैंने इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में प्रतिस्थापन विधि का उपयोग किया था, तो अब विलोपन विधि का उपयोग करते हैं। विलोपन विधि क्या होता है ये भी आप जान जाएंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 3। विलोपन करते समय इस बात को ध्यान में रखते हैं, यदि दोनों में विपरीत चिन्ह वाला है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है दोनों में संख्या बराबर है, y के गुणांक बराबर हैं, x के गुणांक बराबर हैं और y में चिन्ह अलग अलग हैं, तो ऐसे को यदि हम योग कर देते हैं तब हमको क्या मिलता है देखिए, धन y ऋण y कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x, इसको योग किया गया है, और ये हो गया 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4/2 इक्वल टू 2। x का मान मिलता है हमको 2। इसको हम क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण में, या तो 3 में या 4 में, समीकरण 3 में x बराबर 2 रखने पर, यहाँ पर देखिए प्रतिस्थापन विधि का भी उपयोग हो जा रहा है। यहाँ पर x बराबर 2 रख रहे हैं समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या है, x प्लस वाई बराबर 1 है, तब क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1 माइनस 2 इक्वल टू -1। तो y का वैल्यू -1 आया और x का वैल्यू 2 आया। इस तरह से हमको x और y के मान प्राप्त होते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 में आते हैं। एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा है, दिया है त्रिभुज ABC में कोण A बराबर x अंश, कोण B बराबर 3x अंश और कोण C बराबर y अंश है। और दूसरा एक कंडीशन दिया हुआ है, इसको हम डायरेक्ट समीकरण 2 में ले लेंगे। तब यहाँ पर पहले देखिए, यहाँ पर एक x अंश है तो एक ठो 3x अंश है, यानी कि हम एक इसको x लेते हैं तो ये वाला 3x होगा और ये वाला y होगा। ये रफ चित्र है ABC। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। तो यहाँ पर x अंश धन 3x अंश धन y अंश बराबर 180 हो गया, और इसी को हम लोग कर लेंगे 4x प्लस वाई इक्वल टू 180। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। पुनः जो दूसरा दिया हुआ है वहां से ले लेंगे, 3y माइनस 5x इक्वल टू 30 लिखा है, इसको क्रम से लिख लेते हैं हमारे इस क्रम में, -5x प्लस 3y इक्वल टू 30। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। समीकरण 1 और 2 को अब हल करेंगे। आप चाहे किसी विधि से कर सकते हैं, परंतु हम लोग यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं। समीकरण 1 से y बराबर 180 ऋण 4x होगा। यहाँ से देखिए ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 से ये प्राप्त कर लिए, को समीकरण 2 में रखने पर एक साथ आप ऐसा कर सकते हैं। तो -5x प्लस 3 180 माइनस 4x इक्वल टू 30। आगे हल करते जाते हैं। -5x प्लस 18 × 54 माइनस 12x इक्वल टू 30। अब क्या करेंगे, 30 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 540 माइनस 30 हो जाएगा, बराबर का बराबर हो गया। इन दोनों को केयर कीजिए, इन दोनों को, दोनों माइनस हैं, उठा करके बराबर के नेक्स्ट साइड ले जाएंगे तो ये 12x प्लस 5x हो जाएगा। तो 12 5 17x हो गया। ये यहाँ से इसको घटा देंगे तो 510 बराबर 17x, इसलिए x बराबर 510/17, x बराबर 30 अंश। यहाँ पर x बराबर 30 अंश आता है, तो कोण A बराबर x अंश बराबर 30 अंश हो गया। कोण B बराबर 3x डिग्री दिया हुआ है इसमें, बराबर 3 × 30 बराबर 90 अंश। हमको वही देखना था, इसमें से एक कोण 90 अंश हो गया। कोण B बराबर 90 अंश है, जो कि समकोण होता है। इसलिए हम लोग अब कह सकते हैं कि हमारा जो त्रिभुज है ABC,
ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे y का मान नहीं पूछा है इसलिए हम लोग नहीं निकालेंगे, जहाँ तक पूछा गया है वहीं तक करते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज है, ये हमको सिद्ध करना था यहाँ पर। इस तरह से आप बहुत अच्छे से देखते रहे, लाइक और शेयर कीजिए। देखने के बाद आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।